हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआईटी। मेरा नाम है भूपिंदर वाधवा। आज की वीडियो में हम वाइल, डू वाइल और फॉर लूप के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो सबसे पहले वाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं। तो वाइल लूप का सिंटैक्स कहता है कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे इनिशियलाइज, वाइल के साथ कंडीशन, स्टेटमेंट्स जो हमें रिपीट करानी है, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स सबसे पहले आता है इनिशियलाइज, कंडीशन, उसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। डू व्हाइल का सिंटैक्स ऑलमोस्ट सिमिलर है व्हाइल लूप के। देखो, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब हम डू व्हाइल लूप लिखते हैं तो जो कंडीशन व्हाइल लूप में स्टार्टिंग में आती है वो डू व्हाइल लूप में लास्ट में आती है। और डू व्हाइल लूप को हम स्टार्ट करते हैं डू कीवर्ड से और एंड करते हैं सेमीकोलन से। डू वाइल लूप के आखिर में सेमीकोलन मस्ट है। और देखो, वाइल हो या डू वाइल है या फिर फॉर लूप भी है, तीनों लूप में तीन स्टेटमेंट तो चाहिए ही हमको, इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फर्क सिर्फ इतना है कि फॉर लूप में ये तीनों स्टेटमेंट जो है एक साथ आ जाएंगी। देखो, फॉर, इनिशियलाइज, सेमीकोलन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। और ये बॉडी ऑफ लूप जो स्टेटमेंट्स हमको रिपीट करनी है। तो एक एग्जांपल फिर देखते हैं तीनों का डिफरेंस। एक कोड करते हैं इंट a इक्वल टू 1, while a smaller than equal to 5, printf %d comma a प्लस प्लस। तो ये हमारा कोड है while लूप का। तो while लूप में सबसे पहले सिंटेक्स में क्या आता है, इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज हमारा है ये a इक्वल टू 1। इनिशियलाइज मतलब हमें लूप कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आता है कंडीशन। कंडीशन हमें ये बताता है कि लूप हमें कहाँ तक लेकर जाना है, 5 तक, 10 तक, 15 तक या किसी भी नंबर तक। अब मान लो हमारा लूप है 1 से लेके 5 तक हमें लूप चलाना है। तो 1 से 5 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। हम आगे बढ़ेंगे, 1 से तो 5 तक पहुंचेंगे ना। तो ये तीन स्टेटमेंट, इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इसी कोड को अगर हमें डू वाइल लूप में कन्वर्ट करना है तो देखो, सेम कोड है बिल्कुल। बस डू वाइल में क्या होगा कि कंडीशन जो है, डू वाइल लूप में कंडीशन जो है लूप के आखिरी में आ जाएगी। ये देखो। और डू वाइल लूप जो होगा स्टार्ट कहाँ से होगा, डू कीवर्ड से और सेमीकोलन पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब यही सिंटैक्स एक बार फॉर लूप के साथ देखते हैं। उससे पहले एक चीज देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना, इंट a इक्वल टू 1, ये एक स्टेटमेंट जो है दो स्टेटमेंट के कॉम्बिनेशन से बनी है। इंट a हमारा क्या हो गया, डिक्लेयर। इंट a हो गया डिक्लेयर। और a इक्वल टू 1 क्या कहलाएगा, इनिशियलाइज। अब क्योंकि इनिशियलाइजेशन फॉर लूप में ही होता है
तो डिक्लेरेशन जो है हमें लूप से पहले ही करना पड़ेगा। इंट ए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और फॉर, तो ए लूप, ए जो वेरिएबल है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इनिशियलाइज कहाँ से हो रहा है, 1 से। कहाँ तक लेके जाना है को, 5 तक, और उसके लिए इंक्रीमेंट। तो देखो ये हो गया हमारा इनिशियलाइज, और ये हो गया कंडीशन, और ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट। तो देखा जाए तो अब चाहे वाइल हो या डू वाइल लूप हो, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बची है, प्रिंट की। अगर हमें वाइल डू वाइल को फॉर लूप में कन्वर्ट करना है, या फॉर लूप को वाइल या डू वाइल में कन्वर्ट करना है, तो हमें फोकस सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट पे करना है, इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एक बार ये तीनों स्टेटमेंट हमने प्रॉपर जगह पे पुट कर दी, तो उसके बाद क्या करना है, जितनी स्टेटमेंट बची वो हमें एज इट इज कॉपी करनी है। तो स्टेटमेंट तो हमारे पास सिर्फ एक ही बची है, वो है प्रिंट की। तो एज इट इज कर देते हैं। अब देखो ये दोनों लूप, ये जो तीनों लूप हैं, इनकी वर्किंग कैसे है। सबसे पहले वाइल लूप, पहली स्टेटमेंट इंट ए इक्वल टू 1, ए को हमने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। नंबर 2, वाइल ए स्मॉलर इक्वल 5, क्या ए यानी कि 1 स्मॉलर देन 5 है, यस बिल्कुल है, तो लूप में एंट्री। तो थर्ड स्टेटमेंट प्रिंट ए, तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 1। ठीक है। नंबर 4, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू है कितनी, 1, वो इंक्रीमेंट हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 2। अब लूप फिर से चलेगा, अब ए हो जाएगा 2, 2 क्या स्मॉलर इक्वल 5 है, बिल्कुल है, फिर से लूप में एंट्री। लूप में एंट्री होते ही सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट ए, तो ए इस वक्त कितना है, 2, तो 2 प्रिंट हो गया। ठीक है। ए प्लस प्लस, ए है कितना, 2, वो कितना जाएगा, 3। वापस चलते हैं, तो अब ए कितना हो गया, 3, 3 इज स्टिल स्मॉलर देन 5, लूप में एंट्री, तो ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, 3। अब ए इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा, 4। वापस चलते हैं, 4 क्या स्मॉलर इक्वल 5 है, बिल्कुल है, लूप में एंट्री, तो ए की वैल्यू कितना प्रिंट हो जाएगी, 4। ए प्लस प्लस 4 का हो जाएगा 5। वापिस चलते हैं, 5 जो है स्मॉलर देन 5 तो नहीं है, बट 5 के इक्वल तो है, तो कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, तो लूप में एंट्री हो जाएगी। लूप में एंट्री होते ही ए की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। ए प्लस प्लस अब हो गया 6। वापिस चलते हैं, 6 इज नॉट स्मॉलर देन, 6 इज नॉट इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। तो लूप से बाहर आने से पहले 1 से लेके 5 तक सारे नंबर प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है। अब यही कोड देखो डुअल के साथ। सबसे पहली स्टेटमेंट इनिशियलाइज किया हमने ए को 1 से, यानी ए हमारा 1 से स्टार्ट होगा। डू कीवर्ड है, यानी कि लूप में डायरेक्ट एंट्री। स्टेटमेंट नंबर 3, प्रिंट ए। अब जब ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है, तो ए इस वक्त कितना है, ए इस वक्त हमारे पास है 1। ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 4, ए प्लस प्लस 1 का हो जाएगा 2। नंबर 5, वाइल, अब आ रही है कंडीशन, ए इस वक्त कितना है हमारे पास, 2, क्योंकि यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ था, ए प्लस प्लस होके वो 2 हो चुका। 2 क्या स्मॉलर इक्वल है 5 के, बिल्कुल है, कंडीशन सेटिस्फाई। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो लूप फिर से चलेगा। अब लूप में, डू बाई लूप में डायरेक्ट एंट्री होती है, तो डायरेक्ट एंट्री होते ही प्रिंट ए, ए कितना प्रिंट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट नंबर 4, इंक्रीमेंट 2 का हो जाएगा 3। अब जब कंपेयर करेंगे कंडीशन, 3 क्या स्मॉल देन 5 है, बिल्कुल है, लूप फिर से चलेगा, फिर से एंट्री, ए कितना मिलेगा अभी, 3 प्रिंट हो जाएगा, प्लस प्लस होके 4 हो जाएगा। ए कितना है, 4, जो कि अभी भी 5 से स्मॉलर है, फिर से लूप चलेगा, फिर से ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कितनी, 4। अब जैसे ही 4 प्रिंट होगा, उसके बाद जब ए प्लस प्लस होगा तो 4 का कितना हो जाएगा, 5। 5 स्मॉलर नहीं, इक्वल तो है 5 से,
लूप फिर से चलेगा, फिर से एंट्री, प्रिंट ए कितना हो जाएगा 5, 5 प्रिंट होते ही ए प्लस प्लस 5 का हो जाएगा 6। नाउ 6 इज नॉट स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। और सेम डू वाइल लूप में भी 1 से लेके 5 तक वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, फॉर लूप की तरफ आते हैं। तो फॉर लूप में सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए। ठीक है ना, फॉर लूप में 3 स्टेटमेंट एक साथ आते हैं, इनिशियलाइज, कंडीशन और इंक्रीमेंट। तो तीनों में से जो सबसे पहली स्टेटमेंट काम करती है वो करती है इनिशियलाइज। तो ये हमारा नंबर 2 इनिशियलाइज हो जाएगा। इनिशियलाइज के बाद कंडीशन चेकिंग होती है। क्या 1 स्मॉलर इक्वल 5 है? बिल्कुल है। नाउ अब ध्यान से, फॉर लूप की जो लाइफ साइकिल है उसमें सबसे पहले इनिशियलाइज, फिर कंडीशन चेकिंग, उसके बाद बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है। यानी कि कंडीशन चेकिंग के बाद हम डायरेक्ट इंक्रीमेंट पे नहीं जाएंगे। कंडीशन चेकिंग करने के बाद यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद सबसे पहले हम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। लूप में पहली स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट ए। तो इस वक्त ए कितना है, इस वक्त ए हमारे पास है 1। ठीक है, ये नंबर 4। अब बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आ जाओ। ए कितना था 1, वो कितना जाएगा 2। अब यहाँ से वापस कंडीशन में जाएगी। नाउ ए कितना है अब 2। देखो, लाइफ साइकिल में, फॉर लूप की लाइफ साइकिल में जो इनिशियलाइजेशन है ना, वो सिर्फ एक ही बार होता है। इनिशियलाइज के बाद कंडीशन, कंडीशन के बाद एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी, बॉडी के बाद इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के बाद फिर से कंडीशन चेकिंग, कंडीशन चेकिंग के बाद बॉडी। ये फिर एक साइकिल की तरह बन जाएगी। कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी, इंक्रीमेंट, कंडीशन, बॉडी और इंक्रीमेंट। तो जैसे ए 1 प्रिंट हुआ तो नंबर 5 इंक्रीमेंट करके 2 हो जाएगा। फिर नंबर 3, 2 क्या स्मॉलर देन 5 है? बिल्कुल है। फिर लूप में एंट्री, तो ए कितना हो जाएगा 2 प्रिंट हो जाएगा। वापस इंक्रीमेंट पे जाएंगे, ए कितना हो जाएगा 3। क्या 3 स्मॉलर देन 5 है? बिल्कुल है। लूप में एंट्री और 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस ऊपर जाएंगे इंक्रीमेंट पे, 3 का हो जाएगा 4। इंक्रीमेंट के बाद कंडीशन, 4 इज स्टिल स्मॉलर देन 5। फिर से लूप में एंट्री, 4 प्रिंट हो गया। 4 प्रिंट होने के बाद फिर से इंक्रीमेंट, 4 का हो गया 5। 5 इज नॉट स्मॉलर देन, बट 5 इज इक्वल टू 5। कंडीशन सेटिस्फाई, लूप में एंट्री, अभी भी 5 प्रिंट हो गया। अब इंक्रीमेंट 5 का हो जाएगा 6। 6 इज नॉट स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। तो यहाँ पर भी हमारा 1 से लेके 5 तक वैल्यूज प्रिंट हो चुकी है। तो तीनों लूप जब हम काम कर रहे हैं स्मॉल से लार्ज की तरफ, 1 से लेके 5 तक, तो तीनों लूप जो है सेम ही काम कर रहे हैं। देखो तीनों में सेम आउटपुट आ रहा है। तो फिर डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस। सपोज यहाँ पे वाइल लूप में हम ए को इनिशियलाइज कर देते हैं 11 से। वाइल लूप में हमने ए को इनिशियलाइज कर दिया 11 से। अब इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, अब इस कोड का आउटपुट आएगा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 11 क्या स्मॉलर इक्वल 5 है? नहीं, कंडीशन तो पहले ही फॉल्स होगी। कंडीशन फॉल्स होते ही लूप से बाहर, तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, डू वाइल लूप में देखते हैं। ए को हमने इनिशियलाइज किया 11 से। ठीक है, अब क्या ये लूप में एंट्री करेगा? बिल्कुल करेगा। डू वाइल लूप में डायरेक्ट एंट्री होती है। तो डू वाइल लूप में एंट्री होते ही ए कितना प्रिंट हो जाएगा 11। 11 के बाद ये 12 होगा, कंडीशन फॉल्स करके बाहर हो जाएगा। यानी कि कंडीशन अगर फॉल्स है तो वाइल लूप एक बार भी काम नहीं करेगा, लेकिन डू वाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। ठीक है ना? तो वाइल लूप में कंडीशन कहाँ पे आती है, लूप के स्टार्टिंग में, लूप के एंट्री के टाइम पे। इसीलिए वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं।
और डू वाइल लूप में कंडीशन कहाँ पे आती है? एग्जिट के टाइम पे। इसीलिए डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ना फॉर लूप क्या है? एग्जिट या एंट्री कंट्रोल लूप। फॉर लूप भी हमारा काम करता है एंट्री कंट्रोल लूप की तरह। अगर यहाँ पे हमने ए को इनिशियलाइज कर दिया 11 से, तो अभी हमने पढ़ा था ना फॉर लूप लाइफ साइकिल। सबसे पहले इनिशियलाइज, इनिशियलाइज के बाद कंडीशन चेकिंग। 11 इज नॉट स्मॉलर इक्वल 5, कंडीशन फॉल्स, यहीं से ही लूप से हो जाएगा बाहर। तो फॉर लूप भी जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप की तरह ही वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट, कब हमें व्हाइल लूप का यूज करना है, कब डू व्हाइल का, कब हमें फॉर लूप का यूज करना है? देखो, फॉर लूप का एग्जैक्ट यूज तब है जब हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग फिक्स है। जब हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग फिक्स है कि हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे जाना है, तो वहाँ पे फॉर लूप काम करेगा। और डू व्हाइल लूप का यूज हम कब करते हैं? जब हमें एक बार तो लूप को एग्जीक्यूट करना ही करना है, तो डू व्हाइल लूप आ जाएगा। और व्हाइल लूप, देखो, जब हमें स्मॉल से लार्ज की तरफ जाना है और वैल्यूज फिक्स हैं, और वैल्यूज फिक्स हैं, तो तीनों ही लूप काम करेंगे। अभी देखा ना आपने, एक से लेके पांच, एक से पांच, एक से पांच, तीनों लूप काम किया। जब हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग फिक्स है तो तीनों लूप काम करेंगे। बट जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग फिक्स नहीं है, तो बेस्ट लूप हमारा होता है व्हाइल लूप। तो पहला डिफरेंस, सिंटैक्टिकल डिफरेंस, व्हाइल लूप में कंडीशन पहले आती है, फॉर लूप में बाद में आती है। दूसरा डिफरेंस, व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। डू व्हाइल लूप में पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, फिर कंडीशन चेकिंग होती है। तीसरा डिफरेंस, व्हाइल लूप हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास स्टार्टिंग एंडिंग फिक्स हो या ना हो। व्हाइल लूप हम तब यूज करेंगे जब स्टार्टिंग एंडिंग फिक्स हो या फिर ना हो। डू व्हाइल लूप तब यूज करेंगे जब हमें पहली बार एक बार तो लूप चलाना ही चलाना है। फॉर लूप तभी यूज करेंगे जब स्टार्टिंग और एंडिंग हमारी फिक्स होगी। जब स्टार्टिंग और एंडिंग फिक्स नहीं है तो हम फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते। क्लियर यहाँ तक? तो ये था डिफरेंस फॉर व्हाइल और डू व्हाइल लूप का। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।